झारखंड के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार बरेली पहुंचे संतोष गंगवार। राज्यपाल संतोष गंगवार का जगह जगह हुआ स्वागत। राज्यपाल संतोष गंगवार ने विकास भवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं इतना कह सकता हूं कि पीएम मोदी और भारत सरकार ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, इससे बरेली की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मेरी कोशिश रहेगी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करें। कैसे विकसित भारत बनाने का काम करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तब मैंने आप लोगों को बुलाया था, मैंने कहा था जिम्मेदारी मिल जाएगी तब मैं आऊँगा। अब झारखंड प्रदेश एक महत्व का प्रदेश है, मिनरल्स की संख्या बहुत है और आदिवासियों की संख्या भी है। यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा भी करीब 200 किलोमीटर के आसपास मिलती है। वहाँ पहुँचने के बाद ही बहुत सी बात समझ में आएगी कि कैसे वहाँ के काम में प्रगति हो और कैसे एक अच्छा सुधार की दिशा में कदम। आपने कहा कि वहाँ जो डिग्री कॉलेज है उनकी कमी है, तो उसको लेके शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? अब मैं वहाँ का कुलाधिपति हूँ। अब वहाँ जाकर विद्यालय जो है, विश्वविद्यालय 12 हैं, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। कैसे अच्छे ढंग से काम हो सकता है, क्या हो सकता है, बैठकर बात करेंगे तो फिर चर्चा करेंगे। झारखंड की संस्कृति को पूरे देश में पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि झारखंड देखकर बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, वो लोग हैं, उसमें अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वो बनी रहे, लुप्त ना हो, उसको हम एक सही दिशा में आगे ले जाएंगे। वहाँ पहुँचकर समझेंगे। आप लोग भी अगर कोई सुझाव देंगे तो फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पर्यटन के क्षेत्र बढ़ावा, क्योंकि नाथ नगरी से आप वहाँ गए हैं, पर्यटन से जोड़ने के लिए क्या? ना, हम गए नहीं है, हमें भेजा गया है। बात करेंगे कैसे पर्यटन को जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म जो है वो रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा है और अच्छा है। इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य के गठन के पक्ष में मैं उस समय लोकसभा में सदस्य था, मैंने सहयोग किया था और गठन की प्रक्रिया में पूरा साथ दिया था। और मुझे इसका एक अवसर मिला है कि मैं इस राज्य में सेवा करूँ। तो 31 जुलाई को मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण कर लिया और झारखंड प्रदेश की जो सेवा करने का मुझको अवसर आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा दिया गया है। मैं इसके लिए इन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझको दी गई है कि मैं कैसे झारखंड राज्य की प्रगति की बात करूँ और काम करूँ। मित्रों, झारखंड में जैसा मैंने जानकारी प्राप्त की है, 24 जिले और 260 प्रखंड हैं। ये बात बताना आवश्यक होगा, ये भूमि वीरों की भूमि है। और आप सब जानते होंगे भगवान बिरसा मुंडा, सब अच्छे तरीके से भगवान बिरसा मुंडा को जानते हैं, उनको सब लोग अच्छी तरीके से परिचित है। और उनका स्वर्गवास 25 वर्ष की आयु में हुआ। इस बात को जो लोग इतिहास के जानकार हैं समझते हैं कि किस प्रकार की देश को आज़ाद करने में कुर्बानी लोगों ने दी है, उसमें कोई भी वर्ग बचा नहीं है। और अभी मैंने फिर जानकारी की तो वहाँ भगवान बिरसा मुंडा के अलावा और भी ऐसे कई लोग, सिद्धो, कानू, जादू, भैरव, नीलांबर, पीतांबर, ठाकुर विश्वनाथ, शाहदेव समेत कई ऐसे सेनानी रहे जिनको लोग उस इलाके में समझते और जानते हैं। और इसीलिए आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और इसे सब लोगों ने पसंद किया और अप्रिशिएट किया। झारखंड एक अच्छा खूबसूरत प्रदेश है और यहाँ का सांस्कृतिक स्वरूप भी अच्छा है और इसका स्थान भी, राज्य की आबादी का 28% जनसंख्या जो है जनजातियाँ हैं, जिसमें 32 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। और एक अच्छा इनकी भाषाएं, इनकी संस्कृति, इनकी
परंपराएं भी भिन्न हैं। लोकगीत और लोक नृत्य इनके विश्व प्रसिद्ध हैं। ये समुदाय प्रकृति पूजक है और उसके पर्व और त्योहारों में प्रकृति के संरक्षण का मान करता है। काफ़ी अभी जो जानकारी मुझे मिली है तो मैं कल के बाद में जाऊंगा तो वहाँ जानकारी करूँगा, तब आपको बताऊंगा। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि जिसकी भी सुविधा हो, अगर उस क्षेत्र में घूमने आएगा और हमको खबर करेगा तो जो हम सहयोग कर सकते हैं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं इस आग्रह के साथ आपका साथ और सहयोग हम